हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके प्रो अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस एंड व्हाई लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को अभी तक मेमोराइज कर रहे थे कि एसेट्स को हमें डेबिट करना है, लायबिलिटीज को हमें क्रेडिट करना है, तो आज आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले है बिकॉज इसमें हम इन चीज़ों का व्हाई डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों ये चीज़ें एसेट्स और को हम डेबिट करते हैं, क्यों हम लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, डेट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर हम एक सिंगल वर्ड में इसका रीजन लिख ले तो ये इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी जिसमें हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली यहाँ पर है, यहाँ पर भी दो साइड्स हैं। फर्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पर हम लिखते हैं एसेट्स, ठीक है, एंड सेकंड साइड आती है राइट हैंड साइड जहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज कैपिटल, सेकंड वन इज आउटसाइडर लायबिलिटीज, जिसको हम इन जनरल टर्म्स में लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो अकाउंट्स है ना वो इन्हीं दो टर्म्स को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को ही क्या बोलता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है डेट इज अ डेबिट साइड, जो राइट हैंड साइड है उसको क्या बोलता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या आ रहा है, सिर्फ एसेट्स आ रही है, तो जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, डेबिट इफेक्ट पड़ता है। एंड जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो कैपिटल फॉर्म की हो या फिर वो आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं, उन सभी का क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उन सभी का क्रेडिट इफेक्ट पड़ता है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फर्नीचर की। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फर्नीचर। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक फर्नीचर परचेज किया ₹10 लाख का। अभी जब फर्नीचर परचेज करना है ना, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपने फर्नीचर को कैश ट्रांजैक्शन करके परचेज किया है, ठीक है, या फिर आपने फर्नीचर को क्रेडिट ट्रांजैक्शन के थ्रू परचेज किया। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि जो आपने फर्नीचर परचेज किया, कैश ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा कि आपने उसकी इमीडिएटली पेमेंट कर दी। आपने जब फर्नीचर परचेज किया इमीडिएटली उसकी पेमेंट कर दी। बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि आपने उसको एज अ क्रेडिटर बुक किया एंड इन फ्यूचर आप उसकी पेमेंट करोगे। यहाँ पर पेमेंट हो चुकी है, ठीक है, जहां पर पेमेंट हो चुकी है, और यहाँ पर पेमेंट जो है वो फ्यूचर में होगी। पेमेंट जो है वो इन फ्यूचर होगी। ठीक है, तो ये दो तरह के ट्रांजेक्शन पॉसिबल हैं। फर्नीचर या तो आपने कैश ट्रांजेक्शन के थ्रू किया या फिर आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन के थ्रू किया। अभी अगर आपने उस फर्नीचर को, फर्स्ट केस लेते हैं कि आपने उस फर्नीचर को कैश ट्रांजेक्शन के थ्रू परचेज किया है, फर्नीचर को कैश ट्रांजेक्शन के थ्रू आपने परचेज किया, तो क्या होगा, आपके पास फर्नीचर आया, आपने फर्नीचर को रिसीव किया है, तो आपने फर्नीचर आपके पास आया, आपकी एसेट क्या हुई है उसके वजह से इंक्रीज हुई है आपके पास। ठीक है, फर्नीचर आने से आपकी एसेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। बट उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की है। पेमेंट आपने या तो कैश में की होगी, ठीक है, या फिर आपने बैंक ट्रांसफर किया होगा, या फिर आपने यूपीआई की होगी, या फिर कोई भी अदर मोड आपने यूज किया एंड उसके थ्रू आपने पेमेंट की। बेसिकली आपके बिजनेस में से पैसा गया है। तो बिजनेस में से पैसा जाने का मतलब क्या है कि आपकी एक एसेट कम हुई है, पेमेंट वाली पैसा आपके बिजनेस से कम हुआ है, तो आपकी एसेट एक तो इंक्रीज हो रही है, एक एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब फर्नीचर हम परचेज करते हैं तो हम फर्नीचर को सबसे पहले क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फर्नीचर डेबिट करने का रीजन क्या होता है कि फर्नीचर की वजह से हमारी एसेट इंक्रीज हुई है। अभी एसेट इंक्रीज हुई है इसका मतलब क्या है कि हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। जब कोई चीज हमारे डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, उस बैलेंस उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर ने हमारे डेबिट साइड को इंक्रीज किया बिकॉज उससे हमारा डेबिट साइड क्या हो गया,
उसके साथ हमारी एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, हमारी डेबिट साइड इंक्रीज हुई है। तो फर्नीचर को क्या कर रहे हैं हम, बाय 10 लाख रुपीज डेबिट कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड टर्म, सेकंड इज क्रेडिट साइड। अभी क्रेडिट साइड के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा, राइट हैंड साइड के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा, राइट हैंड साइड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट लेफ्ट हैंड साइड ही कम हुई है। डेबिट का ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को डेट इज अ कैश को या फिर बैंक को, जो भी मोड से आपने पेमेंट किया उसको हम करेंगे क्रेडिट, बिकॉज हमारी एसेट कम हुई है। जब हमारी एसेट कम होती है, एसेट कम होने का मतलब क्या है, कि हमारा डेबिट बैलेंस कम हुआ है। डेबिट बैलेंस कम होने का मतलब कि हमारा ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ गया, जो चीज हमने सोची थी उसके ऑपोजिट होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो फर्नीचर क्या किया हमने, यहाँ पर फर्नीचर को हमने डेबिट किया, बिकॉज इससे हमारी एसेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। बट कैश को और बैंक को हमने क्रेडिट किया, बिकॉज इससे हमारी एसेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। सिमिलरली इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नाउ लेट्स क्विकली सी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर का तो इम्पैक्ट सेम ही रहने वाला है कि आपके पास एसेट आई है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। बट उसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, आपके पास क्रेडिटर आया है जिसको आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो एक तरह से आपकी क्या हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कि राइट हैंड साइड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड इंक्रीज हुआ है। जब क्रेडिट साइड इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट साइड इंक्रीज होगा, डेबिट करेंगे, क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे। डेबिट साइड जब कम होगा तो ऑपोजिट लेकर जाएंगे, सिमिलरली क्रेडिट साइड जब कम होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। ठीक है। तो डेबिट साइड इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट किया, क्रेडिट साइड इंक्रीज हुआ तो हमने क्रेडिट किया। तो यहाँ पर भी 10 लाख रुपीज आ गए और यहाँ पर भी 10 लाख रुपीज आ गए। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि क्यों हम एसेट्स को डेबिट करते हैं, क्यों हम लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अगर आपने सेम सिचुएशन में फर्नीचर को सेल किया होता, ठीक है, अगर आपने सेम सिचुएशन में फर्नीचर को, मान लो आप, लेट्स अज्यूम कि आपने फर्नीचर जो है वो 10 लाख रुपीज का सेल किया है, फर्नीचर सेल बाय रुपीज 10 लाख। ठीक है। तो आपके पास है फर्नीचर गया है, तो हम उसको टू फर्नीचर लिखेंगे जनरल एंट्री में, मतलब कि हम उसको फर्नीचर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। फर्नीचर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसकी वजह से हमारा डेबिट बैलेंस क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है। तो जो चीज हमारे डेबिट बैलेंस को इंक्रीज कर रही है उस चीज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो चीज हमारी डेबिट बैलेंस को कम कर रही है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बिकॉज हम माइनस में डेबिट नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको ऑपोजिटली क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फॉर लाइबिलिटी। ठीक है। लाइबिलिटी की एग्जांपल लेते हैं। लाइबिलिटी की एग्जांपल क्या लेते हैं, कि जो हमने ऊपर क्रेडिटर क्रिएट किया ना 10 लाख का अगेंस्ट फर्नीचर, दिस वन, जस्ट सेकंड, दिस वन, जो जो क्रेडिटर क्रिएट किया, अभी हम मान लो आपने इसकी पेमेंट की है इन फ्यूचर में। ठीक है। इन फ्यूचर आपने इसकी पेमेंट करनी है। तो आप क्या करोगे, अभी आपने फर्नीचर परचेज जब किया था तो आपने क्रेडिटर बुक कर लिया, आपकी एसेट होगी। अभी क्या क्रेडिटर की पेमेंट करने से फर्नीचर के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फर्नीचर की वैल्यू कम ज्यादा होगी क्रेडिटर की पेमेंट करने से, नो। आप ये ट्रांजैक्शन क्या हुई है, कि आपने क्रेडिटर को पेमेंट की है, तो सिंपली आपके दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। फर्स्ट वन तो क्रेडिटर अकाउंट, बिकॉज उसका बैलेंस अभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड सेकंड, आपने उसकी क्या की है, पेमेंट की है। पेमेंट करने का मतलब क्या है, पेमेंट करने का मतलब क्या है, कि आपका या तो कैश या फिर बैंक या फिर जो भी मोड ऑफ ट्रांस आपकी पेमेंट है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका मनी जो है वो कम हो जाएगी। तो सिमिलरली वही करेंगे, क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों किया क्रेडिटर को, बिकॉज उससे हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट साइड कम हुआ है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। जब क्रेडिट साइड कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। एंड जो हमारी कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे, बिकॉज इससे हमारी एसेट कम हुई है। ठीक है। तो दिस इज द लाइबिलिटी साइड। अपने एसेट साइड भी समझ लिया, लाइबिलिटी साइड भी समझ लिया। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड हम समझते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस को। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंसेस के केस में डेबिट एंड क्रेडिट का क्या लॉजिक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन तो देख ली है कि हमारी इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अभी जो कैपिटल है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट, जो ऑनर ने पैसा लगाया उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। एंड सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं एंड लॉसेस को कैपिटल से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, अभी ये जो प्रॉफिट है ना, इसको कैलकुलेट करने का क्या वे है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट, राइट। तो इनकम क्या हो रही है यहाँ पर, प्लस हो रही है, और एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। मतलब कि इनकम के थ्रू हमारा जो क्रेडिट साइड है, दैट इज द राइट हैंड साइड, दिस वन, ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाला, ये क्या हो रहा है, इनकम के कारण ये इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंसेस के कारण ये कम हो रहा है। जो चीज इनकम है, इनकम इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करती है। तो इसीलिए हम इनकम को क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। और एक्सपेंसेस जो क्या कर रहे हैं, हमारे क्रेडिट बैलेंस को, क्रेडिट साइड को कम कर रहे हैं, बिकॉज वो माइनस हो रहे हैं। ठीक है, वो माइनस हो रहे हैं, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, हमारे क्रेडिट बैलेंस को कम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन नटशल बोलें, मतलब कि कंक्लूजन निकालें इनका, सिंपल कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि जो भी चीज हमारे डेबिट बैलेंस को, डेबिट साइड को, बेसिकली डेबिट साइड को इंक्रीज करेगी, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, जो भी चीज हमारी डेबिट साइड को कम करेगी, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड जो भी चीज हमारी क्रेडिट साइड को इंक्रीज करेगी, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड उसकी उसी के ऑपोजिट, जो भी चीज हमारी क्रेडिट साइड को कम करेगी, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दिस इज द रीजन। ठीक है, एंड जो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड है, वो हमें किस बेसिस पर देखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर हमने देखना है कि हमारी डेबिट साइड इफेक्ट हो रही है या क्रेडिट साइड इफेक्ट हो रही है। डेबिट साइड के इंक्रीज होने से डेबिट, डेबिट साइड के डिक्रीज होने से क्रेडिट। उसी तरह से क्रेडिट साइड का भी हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर करते हैं। एंड यही एक लॉजिक है जिसकी जिसके बेसिस पर सारे के सारे जो गोल्डन रूल्स हैं वो बनाए गए हैं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। मेनली यही रीजन है कि आप सबसे पहले, अगर आपको रूल्स याद नहीं है ना, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन को याद रख सकते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स है एंड राइट हैंड साइड पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज है। उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई भी गोल्डन रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सभी की सभी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत करेक्टली जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लॉजिक्स आज क्लियर हो गए हों कि क्यों हम चीज़ों को डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें जिनको ये लॉजिक्स की ज़रूरत है। एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिकॉज यहाँ पर हम बहुत सारे और लॉजिकल वीडियोस डालने वाले हैं जिसमें हम अकाउंट्स के लॉजिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।